को ध्यान करना है, उसको ओवरडोज मत दो। तो इसलिए ओशो ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया है नए मित्रों के लिए कि नए मित्र एक विधि चुने जो एक्टिव हो और एक विधि चुने जो नॉन एक्टिव हो, और एक प्रवचन से ज्यादा रोज नहीं सुनना है। इसमें भी लोग, मेरे एक मित्र हैं मुलुंड में, वो रोज 4 प्रवचन सुनते हैं ओशो का। मैं उनको बार बार कहता हूँ, 52 साल से जुड़े हैं ओशो से, तो उनको कोई काम ही नहीं है, वो सबसे बड़ा काम है ओशो का प्रवचन सुनना। तो एक दिन में 4 प्रवचन सुनते हैं, यानी 6 घंटे करीब करीब। ये अति है। तो या तो एक साइड सुने 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1.5 घंटा, उससे ज्यादा ओशो को सुनना भी नहीं। ओवरडोज मत करें। विधि 1 घंटा सुबह के लिए चुन लें और एक शाम के लिए चुन लें। उसमें एक विधि एक्टिव हो, जैसे कि डायनेमिक है, कुंडलिनी है, मंडला है, नटराज है, नो डायमेंशन है, ये एक्टिव विधि है। फिर नॉन एक्टिव विधि में विपश्यना है, नादब्रह्म है, जाजेन है। तो एक एक्टिव और एक नॉन एक्टिव, ठीक है। तो विधियों में भटक नहीं जाना है, अटक नहीं जाना, फिर छिटक नहीं जाना है। तो कई बार क्या होता है, जोश आता है तो हम करते हैं, फिर बीच में 6 महीना, 12 महीना, 1 साल का गैप आ जाता है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, साधना अविरत होनी चाहिए। रसरी आवत जात है और सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो करत करत अभ्यास से, अभ्यास अर्थ है कि जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज ध्यान करिए। ओवरडोज नहीं कि फिर 10 दिन का उपवास कर दिया, इस तरह 10 दिन विधि को छोड़ दी, फिर टूट पड़े तो 5 घंटे तक विधि की। इस सब में विवेक होना चाहिए। और विधि जो भी आप करते हो आनंदित होकर करिए। बहुत ये काम है और निपटाना है, ये टेंडेंसी ना हो। अगर आप डायनेमिक कर रहे हैं तो बहुत आनंद से करें। ये नहीं कब 1 घंटा खत्म हो, आपका ध्यान ये कि कब ये दूसरा चरण खत्म हो, कब तीसरा चरण खत्म हो। अगर ये भाव आ रहा है तो आप ध्यान का आनंद नहीं ले रहे हो। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, अरे 1 घंटा हो गया, इतना जल्दी हो गया 1 घंटा। ये फीलिंग आती है तो आप डायनेमिक सही या कोई भी ध्यान सही कर रहे हो। लेकिन बार बार घड़ी दो, अभी तक 15 मिनट नहीं हुई, अभी तक चरण बदलना नहीं, ये फीलिंग आती है तो आप जबरदस्ती अपने को, अपने पे ध्यान को थोप रहे हो। तो ये छोटे छोटे जो सूत्र हैं बहुत काम के हैं। साधक को चाहिए कि वो सम्यक निद्रा करे। आपको ध्यान में गति लानी है और आपको कुछ पाना है अध्यात्म के जगत में, तो नींद को ठीक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम शरीर को 6 घंटे की नींद दें। फिर दूसरा सूत्र है कि जीवन को जितना हो सके नियमित रखें। लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, डिनर का टाइम, वो हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। फिर शरीर को कुछ आवश्यकता नहीं हो तो उसको फीड मत करें। शरीर को अगर चाय की आवश्यकता नहीं हो तो मत दो चाय उसको। अगर कोई कहता है चलो बटेटा वड़ा खा लो, तो खा लेते हैं हम। आप कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ता है। पूरा जो आपका मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी आपने जो खाया है लंच में, उसको 6 घंटे लगते हैं पचने में। उसमें बीच में आपने उसकी जो प्रोसेस चल रही थी, उसमें फिर 2 समोसे डाल दिए, 2 बटेटा वड़ा डाल दिए। आपको लगता है क्या होता है इससे? अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं, आपकी साधना को बहुत डिस्टर्ब कर देगा। मैं तो ये बहुत फील करता हूँ, बहुत क्लियरली। और मैं बहुत रेगुलर लाइफ जीता हूँ जहाँ तक भोजन का सवाल है। तो भूख नहीं है तब तो शरीर को कुछ दो मत। फिर शरीर को उतना ही दो जितनी शरीर की आवश्यकता है। तो हमारे सबके भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम सबके भीतर, और वो हमें वार्निंग भी देता है, प्रॉम्प्टिंग करता है। ब्रेकफास्ट के वक्त भी, लंच के वक्त भी और डिनर के वक्त भी। हम सुनते नहीं हैं। तो पहले तो सबसे बड़ा ध्यान दिया है कि भोजन के वक्त हम अवेयर हों और उतना ही खाएं जितनी शरीर की आवश्यकता हो। उसको ठूस ठूस के नहीं खाना है।
आप ठूस ठूस के खाते हैं, फिर कहते हैं ध्यान लगता नहीं है। आप रात को ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो कहते हैं ध्यान नहीं लगता है। तो आदर्श क्या है कि आप 10 बजे सो जाएं और 6 बजे उठ जाएं। दैट इज द राइट टाइम। अभी बहुत कम लोग इस तरह से जीते हैं। और दो के पहले, रात्रि की निद्रा के पहले आपका डिनर लाइट, हल्का सा भोजन, रात्रि भोजन आपको निपटाना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है, आपको सबको पता भी है। आपकी 15 दिन की साधना होती है और आप एक पैग दारू का लेते हैं, आप वापस पुरानी जगह पे आ जाते हैं। ये आप समझ लो, जीवन सांप सीढ़ी की गेम है। सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है, ध्यान ले जाता है, फिर आप नॉनवेज लेते हो या आप गुस्सा करते हो या आप ड्रिंक लेते हो, तो वापस आपको जैसे सांप नीचे लेके आता है। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी होने के बावजूद बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं उसकी विस्तृत चर्चा करता हूँ। और अगर आपको इसमें विशेष जानना है तो ओशो की किताबें ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, ब्लू कलर की स्क्वायर में किताबें, हर एक सन्यासी के पास ये किताब होनी ही चाहिए। उसमें शुरू में है ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, उसके लिए आवश्यकताएं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों का निषेध होता है। तो जैसे एबीसीडी हम सीखते हैं, उसी तरह ध्यान के जगत की एबीसीडी आपको सीखनी है। तो ओशो की किताबें ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, इंग्लिश में है मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, वो हर एक सन्यासी के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अटक नहीं जाना है, भटक नहीं जाना है, फिर छिटक नहीं जाना है कि 6 महीने छोड़ दिया, फिर कूद पड़े साधना में, फिर छूट गया और फिर लटक जाना। तो हम कहते हैं ना कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, तो उसको कहते हैं लटक जाना। त्रिशंकु की हालत में है, न तुम संसार के हुए पूरे न सन्यास के हुए पूरे, दोनों और कच्चे कच्चे रह गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैच्योरिटी, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब होता है तो जीवन आनंदित हो जाता है। और बाहर की चीजों को इकट्ठा करने की दौड़ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। हमारा घर गोडाउन हो जाता है क्योंकि हमारा विवेक सोया हुआ है। तो कहाँ